इन्हीं शक्तियों में हम दिव्य शक्तियों का भी जिक्र करते हैं। ये दिव्य शक्तियां होती क्या है, पहले तो ये बताइए। मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि सबसे पहले तो ये सोचें कि आप जो फिल्म्स में देखते हैं या सीरियल्स में देखते हैं वो चमत्कार कि हाथ ऐसे किया और कट 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 चबा, वो कभी नहीं होता। उसकी आवाज़ जिनके पास दिव्य शक्ति होती है उनकी बात कर रहे हैं, किनके पास होती है कैसे समझे? बड़ा आसान है इसे समझना। जिसके पास दिव्य शक्ति होगी उसका मन बड़ा सहज होगा, बड़ा सरल होगा। माँ इतनी बड़ी शक्ति है कि जिस शरीर में वो आ जाए तो शरीर खंड खंड हो जाए, इतना ताप होगा। जैसे भी आपने चूंकि आडंबर का भी जिक्र किया है, तो कोई आडंबर कर रहा है या वाकई में इसके पास दिव्य शक्ति, इसको कैसे पहचाने? जो आडंबर करेगा ना, हाँ, वो दिख जाएगा, तमाम लोगों से वो कहता पड़ेगा मेरे अंदर दिव्य शक्ति। कि मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि आजकल के वक्त में क्या ऐसे लोग हैं जिनके पास दिव्य शक्तियां हैं? पूर्व में भी बहुत कम हुए करते थे, लाखों लोगों में से कोई एक आध व्यक्ति होता था। आप क्या मानते हैं, क्योंकि बाबा नीम करोली के लिए भी कहते हैं कि उनके पास भी जिन दिव्य शक्तियों के जिक्र आप कर रहे हैं वो था, तो क्या आप मानते हैं कि इसी तरीके से प्रभाव होता है, वो लोग हमारे बीच आते हैं? हाँ, वो साधारण से बैठे हुए कंबल ओढ़ के। नहीं तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के पास भी आप मानते हैं दिव्य शक्ति है, क्योंकि वो लोगों को पर्चियों के जरिए चीजें बताते हैं? हाँ, मैंने जो देखा है, मैं उनसे यद्यपि मिला नहीं कभी और मैं उनके किसी कार्यक्रम में भी नहीं गया हूँ। क्या ये ग्रहों से भी पता लग जाता है कि किसी इंसान के पास दिव्य शक्ति है? उसे कुंडली देख के भी पता लग जाता है? पैदा होते ही पता चल जाता है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट पॉडकास्ट। आज मैं बात करने वाली हूं शक्तियों की। हर आदमी चाहता है उसके पास शक्तियां आए, पावरफुल हो जाए और वो शक्तियां हमेशा साथ में रहें, ताकि जो सामने वाला है उसको इंसान शक्तिहीन कर दे। यही सोचते हैं आप, मगर ये सोच तो बहुत गलत है। आप लेकिन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो आपको पावरफुल करेंगी, लेकिन कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो आपको कमजोर भी कर देंगी? आज अपने इस पॉडकास्ट में हम यही बातें जानेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, प्रोफेसर पवन सिन्हा जी हमारे साथ हैं, जिनको मैं कहूं कि परिचय के मोहताज नहीं है, इनकी सारी भविष्यवाणियां सच होती हैं। राइटर हैं, एजुकेशनिस्ट हैं और हमेशा जिंदगी में कैसे आगे बढ़ा जाए उसके रास्ते बताते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका पवन सिन्हा जी। बहुत धन्यवाद। अच्छा पवन सिन्हा जी, मैं एक बात जानना चाहती हूँ, जब भी हम बात करते हैं शक्ति की तो हर आदमी चाहता है बहुत तरीके की शक्तियाँ हमारे पास आ जाएं, और इन्हीं शक्तियों में हम दिव्य शक्तियों का भी जिक्र करते हैं। ये दिव्य शक्तियाँ होती क्या है, पहले तो ये बताइए। मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि सबसे पहले तो ये सोचें कि आप जो फिल्म्स में देखते हैं या सीरियल्स में देखते हैं वो चमत्कार कि हाथ ऐसे किया और कट 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 चबा, वो कभी नहीं होता। दूसरी चीज, अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि आप बैठे बैठे गायब होके वहां पहुंच जाएं या वहां का सामान चुपचाप आपकी तरफ आ जाए। तो इस प्रकार से कोई चीज नहीं। शक्तिमान जैसे जो सीरियल्स हैं ये उनके लिए ठीक है, बाकी ये जिंदगी में नहीं होता है। हमारे अंदर की जो एनर्जी होती है, हमारे अंदर की जो पार होती है, यही हमारी शक्ति है। जब ये पार हम अपने कर्म से, जैसे एक मशीन है, हाँ, मशीन चलती है तो ये मशीन अपनी एनर्जी खुद डेवलप करती है, काइनेटिक एनर्जी डेवलप करती है, लेकिन उसके भीतर की जो एनर्जी है वो ब्रह्मांड से अगर जुड़ती है तो ये दिव्य शक्ति हो जाती है। यानी ऐसी शक्ति जिसकी वजह से हम ऐसे काम भी कर सके जो सामान्य शक्ति से नहीं कर सकते। जैसे किसी का भला करना हो, जैसे कोई स्वप्न में हमें आदेश दे रहा है, या हम स्वप्न देख रहे हैं और वो स्वप्न सत्य सिद्ध हो रहा है, तो ये सारी जो चीजें हैं ये उसी दिव्य शक्ति से आती है। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम उठ के बैठ गए रात में कि कुछ गड़बड़ होने वाला है। क्या गड़बड़ होने वाला है ये नहीं समझ में आ रहा, लेकिन कुछ गड़बड़ होने वाला है। अब
हम सोच रहे हैं। इसको इंट्यूशन भी तो फिर कहेंगे। इंट्यूशन भी कह सकते हैं, हाँ। लेकिन ये मतलब बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं होता। हाँ। तो उसमें क्या होगा कि कुछ ना कुछ हो रहा है। अब देखिए कहाँ फर्क आएगा इंट्यूशन या बाकी चीजों से। क्या हो रहा है ये भी उसे पता लगेगा, क्या हो रहा है। और साथ ही साथ जब वो अपने प्रभु के सामने बैठेगा तो एक जो सामान्य भक्त होते हैं जो खूब दिया बत्ती आरती करते हैं, पाठ पढ़ते हैं आदि आदि, उनसे ज्यादा उसमें शक्ति होगी और वह अपने प्रभु से सीधा कनेक्ट हो जाएगा और फिर वो कहेगा हमें इससे बचाइए। तो बहुत प्रोबेबिलिटी है प्रभु उसकी आवाज को सुन ले, बाकियों की आवाज को कम सुने, उसकी आवाज जिनके को पास दिव्य ज्यादा। शक्ति होती है उनकी बात कर रहे हैं, किनके पास होती है कैसे समझे? बड़ा आसान है इसे समझना। जिसके पास दिव्य शक्ति होगी उसका मन बड़ा सहज होगा, बड़ा सरल होगा। वो भविष्य की बहुत ज्यादा चिंता भी नहीं करेगा और जो उसे मिल जाएगा वो स्वीकार लेगा, वो भगवान से शिकायत करने कभी नहीं जाएगा। और उसके अलावा उसको ये पता होगा कि हम जो सोच रहे हैं, हम जो देखते हैं आंख बंद करके स्वप्निल अवस्था में जो हम देख रहे हैं वो चीज हो रही है, वो चीज समझ में आ रही है। तो इसका मतलब कुछ है, देश में ये होगा, ये इसका मतलब कुछ है। यानी चाहे वो शेयर्स की बात क्यों ना हो कि कुछ शेयर्स में दिखा, अरे इसका मतलब ये है। ऐसा होता है गुरुजी? हाँ, बहुत बहुत आम, हर जगह लोगों का असल में पता नहीं होता है, हाँ। लेकिन ऐसा बहुत होता है। हाँ। अब समस्या कहाँ आती है? जैसे आपने आश्चर्य व्यक्त किया, ऐसा आश्चर्य बहुत सारे लोग व्यक्त करते हैं। हमने तो ऐसे खैर बहुत लोग देखे हैं इसलिए हमें प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन आश्चर्य क्यों हो रहा है? क्योंकि लोग ड्रामे करने लगे शक्तियों के नाम पर। अब 100 लोगों से वो अगर ये कहेंगे तुम जो है परेशान रहते हो, तो 50 तो रहते ही हैं। हाँ, हाँ। वो 50 ये सोचेंगे इसको कैसे पता कि हम परेशान, और हर आदमी परेशान है आजकल। हाँ। तो ये जो ड्रामे शुरू हुए, अब आप आजकल देख रहे हैं उधर दाढ़ी मूछ भी है। हाँ। मैया उस पर सवार हो गई हैं, मैया जो है उनसे बातें कर रही हैं या करवा रहे हैं, वो उपाय हाँ, कि बता हम रहे बहुत हैं। कुछ कर सकते हैं, हमारे ऊपर ये आता है, हमारे ऊपर वो आता है। जी। हाँ। तो ये सब गलत है। माँ इतनी बड़ी शक्ति है कि जिस शरीर में वो आ जाए तो शरीर खंड खंड हो जाए, इतना ताप होगा। तो वो शरीर अलग ही किस्म से बने हुए होंगे, योगियों के, सिद्ध पुरुषों के, तपस्वियों के वो शरीर होंगे जिन पे इतनी बड़ी शक्ति आ जाए हनुमान जी की, मैया की, कि उसके बाद वो उसको झेल जाए, ये संभव नहीं है। उनकी कृपा ही एक व्यक्ति को मिल जाए वो बहुत है। शक्ति तो जो आएगी तो पता नहीं, बस कृपा ही मिल जाए कि भाई जैसे भगवान जी कहें कि हमने देखा आप बहुत अच्छे इंसान हैं, हम आपको ऑथराइज करते हैं कि आप लोगों के दुख कष्ट दूर करिए। तो वो दुख कष्ट दूर करने के लिए उसे किसी और प्रपंच की ये सहारे की आवश्यकता नहीं है, उसका सहारा तो खुद ही भगवान है। बस यही चीज समझनी है लोगों को। फिर वो क्यों ये सारी चीजें तो ये दिव्य शक्ति है किसी के पास, जैसे आपने कहा, तो वो इंसान जैसे भी आपने चूंकि आडंबर का भी जिक्र किया है, तो कोई आडंबर कर रहा है या वाकई में इसके पास दिव्य शक्ति, इसको कैसे पहचाने? जो आडंबर करेगा ना, हाँ। वो दिख जाएगा, तमाम लोगों से वो कहता पड़ेगा मेरे अंदर दिव्य शक्ति है, मेरे अंदर दिव्य शक्ति है। रूप धर धर के अजीबो गरीब चीजें करेगा, कभी नाचने लगेगा, कभी जीभ निकाल कर करने लगेगा। अरे मैया तो महासौम्य है, श्री हनुमान जी तो बड़े सौम्य है, वो ये चीजें क्यों करेंगे? वो तो इन चीजों के विरोधी है। फिर उपाय तो आप ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये कर लोगे तो ये हो जाएगा। ये सबकी जरूरत क्या है? आओ, सिर पे हाथ रख दिया या ऐसे ही कह दिया मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ तुम्हारा कल्याण, बस कल्याण हो जाएगा। या आपको लग रहा है कि 2-4 लोगों की सेवा हो जाएगी, तो तुम ऐसा करना 4-6 लोगों की सेवा कर देना, या तुम ऐसा करो कि धन दे देना वहां खजाने में, तो उससे जो है 10-20 लोगों को भोजन मिल जाएगा। तो
वो इस प्रकार की बातें करेगा, लेकिन उसके अंदर मैं का भाव नहीं होगा। मैं खुद का कल्याण की बात नहीं होगी। कभी नहीं करेगा अपना कल्याण। हाँ। वो सुखी है, दुखी है, वो कुछ नहीं करेगा। ये लोगों को समझना चाहिए कि वो स्वयं को प्रभु के हाथ में सौंप देते हैं। बाकी लोग प्रभु के हाथ में स्वयं को नहीं सौंपते हैं। वो सिर्फ प्रभु की आरती करते हैं, प्रभु की वंदना करते हैं, मंत्र आध्यात्म की करते तरफ हैं। उनका झुकाव हो जाता है। हाँ, तो वो सब तो करते हैं, लेकिन प्रभु के हाथ में सौंप देना ये बिल्कुल अलग चीज है। पूर्ण समर्पण, जो इच्छा है आप कीजिए। जी बीमार डालना है डाल दीजिए, अच्छा देना है दे दीजिए, जो आप मुझे लेकिन देंगे। आप जिस सरलता की बात आप कर रहे हैं यहाँ पर पवन सिन्हा जी, कि वो आदमी जो पूर्ण तरीके से ईश्वरमय हो गया, जिसको कोई मतलब नहीं उसके पास क्या है क्या नहीं है, दुख है सुख है, कोई मतलब नहीं, तो मतलब वही वाली बात हो गई ना कि सांसारिक इच्छाओं से परे हो गया वो शख्स जी हाँ। है। तो एक्चुअली मैं इसीलिए फिर से दोहरा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ताज्जुब हो रहा है कि आजकल के वक्त में क्या ऐसे लोग हैं जिनके पास चरित्र शक्तियां हैं? बहुत कम। पूर्व में भी बहुत कम हुए करते थे। लाखों लोगों में से कोई एक आध व्यक्ति होता था, और ऐसे ही आज है। तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं। और अगर किसी को कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए, हालांकि उसका व्यवहार वो पचा नहीं पाएंगे, लेकिन अगर वो उसका व्यवहार पचा के उसके साथ जुड़ गए, तो फिर आप क्या मानते हैं, क्योंकि बाबा नीम करोली के लिए भी कहते हैं कि उनके पास भी जिन दिव्य शक्तियों के जिक्र आप कर रहे हैं वो था, तो क्या आप मानते हैं कि इसी तरीके से प्रभाव होता है, वो लोग हमारे बीच आते हैं? हाँ, वो साधारण से बैठे हुए कंबल ओढ़ के, और पता लगा किसी जगह प्रकट हो गए, कहीं वो देख रहे हैं। लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने अपने अनुभव, लोग ऐसा तो है नहीं कि वो ऐसे ही कुछ कथा कहानी कह रहे होंगे। प्रयाग में अनुभव है, दिल्ली में ऐसे अनुभव है, तो अल्मोड़ा में भी ऐसे अनुभव हैं, जहाँ उनका मंदिर पड़ता है, कैची धाम, वहाँ ऐसे अनुभव है। तो ऐसा व्यक्ति तो दिव्य शक्ति तो होता ही है। बाकी तो देखिए उनके पास था क्या, अपना झोला उठाया, कंबल डाला, चल दी। बाकी लोगों से प्रेम से बोलना, और जो जा रहा है उसको अन्य खवाना। अब जितना है, लोग ये सोचते थे इतना है, और लोग है बहुत, लेकिन कभी कुछ नहीं पड़ना। ये दिव्य शक्तियां हैं। अच्छा, आपने दिव्य शक्ति की शुरुआत में एक बात बोली, सपने का सच हो जाना, ऐसा संभव है? बिल्कुल, ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है। शुरुआती स्तर पर तो बहुत लोगों के साथ होता है। जिनका भी चंद्र केतु साथ होगा या चंद्र बृहस्पति साथ होगा, तो उनके साथ ये चीजें होंगी। लेकिन उसको बिल्कुल जैसे ऐसे समझिए HD क्वालिटीज और HD क्वालिटी होती है। तो HD क्वालिटी का जो स्वप्न होगा, यानी इतना क्लैरिटी के साथ उसको देखना, समझना, और ये करना कि ये बस हो ही गया, ये कार्य हो ही रहा है, ऐसे हो रहा है, फला व्यक्ति इतना बीमार है, और फिर वो अपने सूक्ष्म शरीर से बाहर आते हैं। सूक्ष्म शरीर, ये तो स्थूल शरीर है, फिर एक कारण शरीर होता है, और उसके भीतर जो आत्म तत्व है सूक्ष्म शरीर, वो उससे बाहर निकलते हैं और उस व्यक्ति की मदद कराते हैं। अब वो व्यक्ति सोचता है कि हमारे पास कहाँ से कोई आ गया, ये कौन है, और अचानक देखेगा, अरे ये तो वही थे जो उस दिन रात में मेरे पास आए थे। ये होती है दिव्य शक्ति, और ये किसी को पूर्व जन्म के कर्मों के आधार पर मिल जाती है, और तो किसी को प्रयत्न करना पड़ता है। लेकिन जो लोग प्रयत्न करते हैं उन्हें भी ये प्राप्त होती है, लोग प्रयत्न ही नहीं करते। अच्छा, तो कैसे प्रयत्न करना चाहिए? देखिए, सबसे आसान चीज क्या है, हम ये मान के चले कि शक्तियां हैं। पहले तो ये माने शक्ति है, मतलब हम ये सोचेंगे कि ये ऐसे ही दिख जाएगा, हमें प्रूफ करें ये हम हैं। इनको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। अब मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री स्तर का व्यक्ति है, वो मैं कहूँ कि वो प्रूफ करे, प्रूफ तो करा तो प्रधानमंत्री है ये। तो उन शक्तियों को वो किसी को प्रूफ कुछ नहीं करेंगे। आप उनकी साधना कीजिए। साधना के लिए जो जरूरी चीज है, अध्ययन
ठीक है। दूसरी चीज है कर्म, सेवा भाव, और तीसरा है नाम जप और विशाल हृदय, विशाल सोच। वो तो लोगों का रहा नहीं अब, विशाल हृदय। यही प्रॉब्लम है। अध्ययन से लोग दूर हैं, कर्म का तो वो पता shortcut नहीं, में सब भी शॉर्टकट हो रहा है। तो ये फिर मिलेगा कैसे? तो मतलब रास्ता काफी इसके लिए कठिन है। रास्ता यही है। हाँ। और ये बहुतों को कठिन नहीं लगता। बहुत लोग मोह में फंसे रहते हैं, तो उनके लिए ये संभव नहीं है। लेकिन अगर कोई इस रास्ते पर चल दे तो उसको प्रभु इतनी कृपा करते हैं उसके ऊपर कि वो हजारों लोगों की मदद कर सके। उसे कोई कुंडली देखने की जरूरत नहीं है, कोई ग्रह योग आदि देखने की जरूरत नहीं। वो बस एक फील आ जाएगा आपके बैठते ही, और वो फील से सब कुछ आज्ञा प्रभु से ही लेगा, लेकिन उस फील से वो सब कुछ बता भी देगा, और साथ ही साथ उसकी बताई हुई चीजों से कल्याण हो जाएगा। लेकिन इसका रास्ता ही नहीं तो आचार्य धीरेन्द्र शास्त्री के पास भी आप मानते हैं दिव्य शक्ति है, क्योंकि वो लोगों को पर्चियों के जरिए चीजें बताते हैं। हाँ, मैंने जो देखा है, मैं तुमसे यद्यपि मिला नहीं कभी, और मैं उनके किसी कार्यक्रम में भी नहीं गया हूँ, लेकिन जो मुझे चैनल के माध्यम से दिखता है तो वो तो लगता है कि कुछ ना कुछ है उनके पास भी। नहीं तो ऐसे कोई कैसे कर सकता था? तो क्या ये ग्रहों से भी पता लग जाता है कि किसी इंसान के पास दिव्य शक्ति है? उसे कुंडली देख के भी पता लग जाता है? बड़े आसानी से पैदा होते ही पता चल जाता है। कई बार तो पैदा होने से पहले भी पता चल जाता है कि इस माँ की जो संतान होगी उसके पास दिव्यता होगी। कैसे, ये कैसे पता लग जाता है पहले? उसके ग्रह नक्षत्र से। तो जो बच्चा जन्म ही नहीं ले पाया, उसके ग्रह नक्षत्र पहले कैसे पता लगता? पहले ही कैलकुलेट, यही ज्योतिष का करिश्मा है, पहले ही पता चल जाएगा। स्त्री एक बहुत बड़ा रिप्रोडक्शन सिस्टम है, और वो रिप्रोडक्शन सिस्टम केवल बायोलॉजिकल नहीं है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम सोल का भी है। उसमें आत्मा है। वो आत्मा कहाँ से आ रही है? वो जो सोच रहा है बच्चा घर में, वो विचार कहाँ से आ रहा है? तो स्त्री को हम साधारण मानव नहीं समझते, इसलिए नहीं समझते। अब हम ठीक है कहते जरूर है कि स्त्री बड़ी है, स्त्री बड़ी, वो मानते नहीं है, अपने जीवन में उस तरीके से उतारते नहीं है, वो तो एक अलग विषय रहा। लेकिन स्त्री वास्तव में विशिष्ट है। तो उसी के गर्भ के समय को पढ़कर, जिस समय वो कंसीव करते हैं, उसी समय को पढ़कर, वो समय क्या था, अच्छा, उससे आने वाला जो बच्चा है ये कैसे होगा। अब देश में परवरिश के प्रति रुझान नहीं रहा लोगों का। मैं तो 16-17 साल तक टेलीविजन से जुड़कर और परवरिश के बारे में लोगों को बताता रहा। अरे आप पे पैसा है, लेकिन आपकी जो संतति है वो अच्छी नहीं है, संतान अच्छी नहीं है, तो उस पैसे का आप करेंगे क्या? बुढ़ापे में तो वो आपको भेज देगी ओल्ड एज होम। पर फिर भी लोगों को लगता है ना कि अरे बच्चे के लिए तो पैसा है ही है, तो बच्चे की जिंदगी अच्छी चल रही है, उससे क्या, हम तो ओल्ड एज होम में रह लेंगे। उसने उड़ा दिया उससे ये तो मतलब बच्चे के लिए ना, तो उसके लिए तो सब कुछ है, तन मन धन। हाँ, उसने ड्रग्स दी, उड़ा दिया पैसा, उसने इधर उधर की चीजें करी। लेकिन परवरिश पे बहुत ख्याल रखा। परवरिश बहुत महत्वपूर्ण है, जो जन्म से पहले ही शुरू हो जाती है, और अगर ध्यान दें तो अभी जो बहुत सारे लोग हमारा प्रोग्राम देख रहे होंगे, जो कई प्रेग्नेंट लेडीज भी होंगी, उनको आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहली बात प्रेगनेंसी में, मैंने तो इस पे बहुत सारी सीरीज करी अभिमन्यु करके, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है, प्रेगनेंसी के दौरान घर वालों की भी और स्त्री की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि जो बच्चा अब आ रहा है घर में, पहली बात वो जबरदस्ती ना है, उसको लाया जाए। और लाने के लिए हमारे यहाँ सिस्टम्स वो इसीलिए तो थे कि जो लाया जाए वो बड़ा सोच समझ के लाया जाए, है ना। ये नहीं कि बस हो गया, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए।
तो वो आ रहा है। फिर जब वो आया तो हमें अपने घर को तैयार करना है, मजबूत करना है, मनुष्य को अपना बीज मजबूत करना है। तो उसके लिए उसे रिक्वायर्ड सेलिब्रेसी दवाइयों के दम पे नहीं लाना है, नेचुरल, वो हमारे शरीर का नेचुरल पार्ट है, वो मजबूत हमें करना है। और उसके बाद उसमें जो है वो बालक विराजे। जब वो विराजेगा तो हमारी सोच से वो प्रभावित होगा, हमारे द्वारा किए गए भोजन से वो तभी कहते हैं प्रभावित कि रिलीजियस बुक्स पढ़िए, अच्छी अच्छी आध्यात्मिक बातें कीजिए जी। ताकि असर बच्चे पर हो। हाँ। मैं कहता हूँ कि इस महीने में मैथमेटिक्स पढ़िए, इस समय में आप गाना गाइए। कुल मिला के घर का जो एटमॉस्फेयर है भाई, एक इतनी बड़ी शक्ति घर आ रही है, उसके स्वागत के लिए एक तैयारी करनी चाहिए। तो वो तैयारी बहुत आवश्यक है। और वो तैयारी के साथ साथ जो भविष्य की तैयारी है उस बच्चे के जरिए वो भी हो जाती है। जी हाँ, पहले ही पता चल गया कि उसका कौन सा ग्रह कौन सा कमजोर ग्रह, है। हाँ। और जो ग्रह कमजोर है उसी को पावर देना शुरू कर दीजिए। तो वो बच्चा अपनी जिंदगी में, मान लीजिए कि पाप ही लिखा के लाया है, पुण्य लिखा के नहीं लाया, फिर भी उसका उतना बुरा असर नहीं होगा। होगा तो है ही, अब जो कर्म है वो तो भोग नहीं पड़ते, लेकिन उतना बुरा असर नहीं होगा। अच्छा, क्या दिव्य शक्तियां किसी इंसान को पूरी तरह से बदल सकती हैं? बिल्कुल। या ऐसा करिए, जो बदला हुआ इंसान होता है उसी के पास दिव्य शक्ति आती है। अच्छा। क्योंकि सामान्य इंसान सब सांसारिक, और संसार में रहना कोई जुर्म नहीं है। मोह पालना, प्रेम करना जुर्म नहीं है, मोह पालना जुर्म है, पोसेस करना ये जुर्म है। तो मोह से मुक्त, ये तो बहुत मुश्किल है, लेकिन मोह से मुक्ति ही तो बहुत मुश्किल है। इतनी बड़ी शक्ति, फिर तो मोक्ष ही हो गया है गुरुजी। हाँ। अभी हमको जो लोग सुन रहे हैं वो कहेंगे कि अरे मोह माया अगर आप कह रहे हैं छोड़ दो, तो फिर जिंदगी जीने का क्या मतलब? हाँ। लेकिन लोग उसे समझते क्या है, वो दूसरे तरीके से समझते। मोह छोड़ दो यानी अब मुझे पैसा नहीं कमाना, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मनुका कह गए सबके दाता राम। ये नहीं है मोह, मोह का शरण। ऐसे नहीं मोह छोड़ना। जितने दायित्व हैं उन दायित्वों के लिए धनार्जन करना है, लेकिन धन सही तरीके से लाना है। दायित्वों की पूर्ति के अलावा जबरदस्ती का संचय करने की कोशिश वो नहीं करनी है। दूसरे की अमीरी से ईर्ष्या नहीं रखनी है, दूसरे की गरीबी पर हंसना नहीं है। ये सारी चीजें हैं। अब बच्चा है, उसको अब मान लीजिए उसने गलत काम कर दिया, अब उसे बचाने के लिए हम एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। नहीं भाई, देखिए आपने गलत काम किया है, किसी को नुकसान पहुंचाया है, तो हम इससे ज्यादा तो आपके लिए नहीं करेंगे। उससे जाइए, क्षमा मांगे, वो क्षमा कर दे तो ठीक है, नहीं तो जो आपके पाप पुण्य है हमसे भुगतिए। नहीं, लेकिन ये दिव्य शक्तियों की जो बात करें तो कि हमें ये भी दर्शकों को बताना पड़ेगा कि हम किसी भी सुपरस्टिशंस की बात नहीं कर रहे हैं। जो बात सच है हम उसका जिक्र कर रहे हैं। दिव्य शक्तियां होती हैं जिन्हें समझने की ज़रूरत है। हालांकि इतना आसान भी नहीं है आजकल के वक्त में दिव्य शक्तियों को खोजना, बहुत मुश्किल है, जैसा हमें गुरुजी बता रहे हैं। तो ये समझना होगा कि हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। शक्तियों का जिंदगी में असर होता है वो बता रहे हैं, एनर्जीज का असर होता है। एनर्जी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होती है। तो पॉजिटिव एनर्जी तो है ही है, लेकिन नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करें? दिव्य शक्तियां ये कर सकती हैं। बिल्कुल। देखिए, इसके लिए क्या करना होगा, स्नान कीजिए, हंसिए, ठाकर रखिए, अच्छी अच्छी बातें सुनिए, जैसे मेरी आपकी बातचीत चल रही है, अच्छी अच्छी मैं हमारी वीडियोस देखते रहिए तो आप खुश रहेंगे। हाँ। तो अच्छी अच्छी बातें सुने, अच्छी अच्छी बातचीत करें, अच्छे लोगों के साथ बैठे, फिर एक आसन ले, आसन पर बैठे। अब मान लीजिए जमीन पे नहीं बैठ सकते तो आप किसी हार्ड सोफे पे बैठ जाइए। और बैठने के बाद क्या करना है, मैं एक बहुत प्राइमरी टेक्निक बता रहा हूँ। एक तो मन को खुला रखना है, सबके प्रति प्रेम, ये भाषा आनी चाहिए, सबके प्रति प्रेम। इसका मतलब ये नहीं कि दुश्मन से भी प्रेम जताने पहुंच गए, जो समाज का नाश कर रहा है उससे भी ना, वो नहीं। मतलब न्यायोचित व्यक्ति को होना चाहिए।
न्याय करे, रिश्तों में न्याय करे, लोगों को हृदय से लगाने का उसके अंदर एक मादा होना चाहिए। खुदा दिल में न ईर्ष्या है, न दाह है, न राग है, न द्वेष है। इस प्रकार से वो व्यक्ति हो, और उसके बाद हल्का भोजन करे, भूखा भी ना रहे, मैं ये भी नहीं कह रहा, हल्का भोजन करे, ऐसा भोजन करे जिसमें कहीं मांस मदिरा आदि ये कुछ ना हो, सात्विक सात्विक भोजन करे, और थोड़ा भोजन करे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि सादा जीवन उच्च विचार। जी। अब बैठ गए, आसन पर बैठ गए हैं या सोफे पे बैठ गए, अब बैठने के बाद क्या करना है, श्वास क्रिया करनी है। तो 20 श्वास मेरे कहने मात्र से ना करें, ये मेरी एडवाइस है, ये किसी गुरु के पास जाके ही सीखे पहले सीखे। हाँ। लेकिन मैं आपको एक सिद्धांत बता, तो श्वास क्रिया करनी शुरू करें, और नाड़ी का शोधन करते 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 अब आप जो मूल बंद होता है, जहां से जो रेक्टम एरिया है, उसको अंदर की ओर खींचे, कमर सीधी रखें, ठीक, और बॉडी को लूज कर दें यहां से और यहां से, और रेक्टम को अंदर खींचे, सांस को रोक दें, और थोड़ा सा मुस्कुराते रहे। हम लोग कोई मजदूरी नहीं कर रहे, धूप में आनंद से बैठिए, फिर छोड़ दीजिए। शुरू में कुछ सेकंड्स होगा, बाद में बढ़ेगी इसकी लिमिट। तो ऐसा करना शुरू कर दें, हाफी आ जाती है, ऐसा लगेगा कि जाने कितनी मेहनत करके आए, लेकिन ये करना शुरू करते हैं। तो एक व्यवहार पक्ष हो गया, अब ये हो गया, ये हो गया हमारा शरीर साधने का पक्ष। तो ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, हमारे शरीर में जो उधर्व ऊर्जा है, उधर्व ऊर्जा मतलब ऊंचाई की ओर ले जाने वाली ऊर्जा, वो प्रखर होती जाएगी, और नीचाई की ओर लेने वाली नेगेटिव एनर्जी अपने आप निकल जाएगी, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ती चली जाएगी। हमें लोग अच्छे लगने लगेंगे, हम लोगों का कल्याण भी कर सकेंगे। अच्छा, ये जो लोग अच्छे लगने लगेंगे, इससे मैं एक बात जरा आपसे समझना चाहती हूँ। कई बार कुछ लोग ऐसे सामने आ जाते हैं जिनसे शायद कभी नहीं जानते, कभी मुलाकात भी नहीं हुई, लेकिन उनको देख के बहुत तेज गुस्सा आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैं तो इसको 2 तरीके से देखता हूँ, एक पूर्व जन्म और दूसरी ऊंचाई। तो अगर एनर्जी की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, नॉर्थ और साउथ पोल, नॉर्थ साउथ है, तो वो आपस में एक दूसरे से दूर होंगे। तो ऐसे लोग बाय द वे मिल भी जाएंगे, तो वो दूरी का एहसास होने लगेगा। और कहीं ये पूर्व जन्म भी होता है। पूर्व जन्म स्पष्ट रूप में तो नहीं, लेकिन अस्पष्ट रूप में कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस में रहता है। तो अगर मान लीजिए कि पूर्व जन्म में उससे कुछ नकारात्मक संबंध थे, वो इस जन्म में मिलेगा तो नकारात्मक संबंध है, सकारात्मक संबंध लॉजिक है ये तो। हाँ, और सकारात्मक संबंध यदि रहे होंगे तो उसको देख के आपको ऐसा लगेगा कि कब से जानता हूँ उनको, तो बड़ा अच्छा इंसान है। आप कुछ नहीं जानते, लेकिन आपको अच्छी फीलिंग, उसका ऑरा देख के बहुत अच्छी फीलिंग आने लगी। ऑरा, जो आपने वर्ड बोला, यही वो वर्ड है। ऑरा उसका पॉजिटिव होगा, ऑरा नेगेटिव नहीं होगा। तो ऑरे में उजलापन होता है। अब ऑरा नापने की मशीन्स भी आती हैं, मुझे ये नहीं पता कि वो, हाँ मशीन है। हाँ, मुझे वो तो घर की भी नेगेटिव पॉजिटिव देखने की मशीनें आने लगी हैं अब तो। हाँ, अब वो कितने एक्यूरेट रिजल्ट्स बताते हैं तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि आपके अंदर पावर अगर है तो आप कंसंट्रेट करके यदि घर में इस तरीके से घूम रहे हैं तो आपकी हथेली में मध्य में एक जो है वाइब्रेशन होने लगेगा। अच्छा, अगर ऐसे करके हम घर पे घूम रहे हैं, आंखें बंद करके, और हाथ बंद करके आपने अपने आप को कंसंट्रेट किया, ठीक है, और उसके बाद आप चले, दिमाग में और कुछ नहीं, शून्यता है, बस चले, तो जहां वाइब्रेशन तेज हो रहा है वो पॉजिटिव है,
और जितना तेज हो रहा उतनी पॉजिटिव हो जहाँ मतलब अब हमारे घर में कितनी पॉजिटिविटी कितनी नेगेटिविटी ये हम खुद चेक कर सकते हैं, मगर उसको कॉन्सेंट्रेट उतना हमें करना भी पड़ेगा ना। मतलब इसको समझिएगा, इसी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आप घर में ऐसे लेकर चल रहे हो कह रहे हैं मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, इसके लिए कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। वो कॉन्सेंट्रेशन कैसे आएगा? ध्यान से, साधना से। अभ्यासेंदु कौन्तेय, श्री कृष्ण कहते हैं। अर्जुन जैसे महाप्रतापी व्यक्ति को भी श्री कृष्ण कहते हैं अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास करो कुंती पुत्र। तो हमें भी अभ्यास करना पड़ेगा, और हमारे अंदर कितना भी कोई भी गुण हो, अगर हम उसका अभ्यास नहीं करेंगे तो वह गुण नष्ट हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगर नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो वो खत्म भी हो जाएगा। हाँ। अच्छा, एक बात और, मैं दिव्य शक्तियों के लिए इस कार्यक्रम को ख़त्म करूं उसके पहले कि आपने कहा दिव्य शक्तियां अर्जित की जा सकती हैं, तो जो उसका सरल तरीका है वो क्या हो सकता है? कोई अगर आदमी मानिए हमारे कार्यक्रम को देख के इंस्पायर होकर कल से शुरू करना चाहे, कोशिश करना चाहे, तो वो कोशिश कैसे करे? देखिए, या तो सीता मैया वरदान दे दे, अष्टसिद्धि नवनिधि के दाता। हाँ। और या फिर कोई शक्तिपात कर दे, जैसे गुरु रामकृष्ण परमहंस जी ने स्वामी विवेकानंद जी पे किया था। लेकिन सुपात्र हनुमान जी भी थे, सुपात्र स्वामी विवेकानंद भी थे। हर एक पर शक्तिपात नहीं किया जाता। सुपात्र होना पड़ता है उसके लिए। और नहीं तो फिर जो मैंने अभी अभ्यास बताया, ये अभ्यास शुरू कर दे। व्यवहार पक्ष ज्यादा इम्पोर्टेंट है साधना पक्ष के मुकाबले। तो दोनों पक्षों पे यदि फोकस करें तो उस व्यक्ति को जो शक्तियां हैं वह मदद करने लगेंगी। वह जिनका भक्त है उनकी कृपा प्राप्त होगी, और उनकी कृपा से वो आगे लोगों की मदद कर सकता है। घमंड नहीं आना चाहिए, क्योंकि उसका अपना कुछ नहीं। बहुत अच्छी बात आपने बोली, घमंड नहीं आना चाहिए। इंसान को सबसे पहले घमंड ही तो आता है। घमंड ही तो है, हम ये हो गए, हम वो हो गए, और ये हो गया, हमने तो इतने लोगों की भलाई कर दी, हमारे से तो ये हो गया, वो हो गया। इससे दूर रहना है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जितना खुद को मतलब आडंबर से दूर रख पाओ, जी, प्रैक्टिकल होकर चलो। एक सिद्ध पुरुष कभी नहीं कहेगा मेरे में सिद्धि, कभी नहीं कहेगा। तो मैं प्रार्थना करता हूँ आके देखा जाए, क्योंकि उसे पता है उसकी हैसियत तो कुछ है ही नहीं। अब जो सामान्य व्यक्ति है, चाहे पैसे वाले वैसे वाले से मेरा मतलब नहीं, सामान्य व्यक्ति की सोच बड़ी सामान्य होती है। पैसा तो किसी पे भी आ जाता है। सोच में क्या है, मैं हूँ। ये मैं नहीं रहेगा सद्गुरु पुरुष के अंदर कभी। लेकिन इस कार्यक्रम को खत्म करूं उसके पहले मैं कह दूं कि ऐसा नहीं है कि आपने गुरुजी की बात सुन ली और कल से ही दिव्य शक्तियों के लिए लग जाइए। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। गुरुजी ने उसके लिए बोला है कि भाई पात्र होना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। और ऐसा भी नहीं कि अभ्यास कर रहे हो और फिर इसके बाद एक बोले कि गुरुजी ने तो अभ्यास करने को कहा था फिर हुआ नहीं कुछ। ऐसे दर्शकों को बता दीजिए गुरुजी, क्योंकि ऐसे लोग भी होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये अक्सर होता है कि मैं कहता हूँ कि आप ये उपाय करेंगे तो ये मिलेगा। अब ये मिलेगा तो सुन लेते हैं, उपाय करेंगे वो भूल जाते हैं। ये उपाय करके पढ़ेंगे तो मार्क्स आएगा। तो उपाय करके मार्क्स तो जोड़ लिए उन्होंने, लेकिन जो कर्म का हिस्सा था वो डकार गए। ये नहीं होता। और दूसरी चीज, ये हमारे हाथ में नहीं, इसमें प्रभु की कृपा चाहिए। वो एक दिन में मिल जाए या 1000 दिन में मिल जाए या नहीं मिले, हाँ। ये हम कुछ नहीं कह सकते। तो हमने अपने आप को साधना है, मन को साधना है, विचार शक्ति को साधना है, प्रेम लाना है स्वयं के अंदर। हमें दायित्व तो पूरे कर रहे हैं, लेकिन मोह से दूर रहना है। और फिर जो मैंने साधना बताई ये आप कीजिए, अब आगे प्रभु की इच्छा। यस, साधना कीजिए। मतलब ये है कि आप कर्म करिए, फल की इच्छा ईश्वर पर छोड़ दीजिए। ये यहाँ पर हमें गुरुजी बता रहे हैं। तो गुरुजी बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं दिव्य शक्तियों को लेकर के, और कैसे इसको क्या इसके प्रभाव होते हैं ज़िंदगी में, कैसे बदलाव कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी इसके लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी सारी चीज़ें बताने के लिए। इतना अच्छा विषय लेने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इस विषय को आप लोग भी सुनिए, इसके लिए आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। आप हमारे साथ जुड़े इस पॉडकास्ट में। हमने बहुत तरह की बातें की। आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट हमें कमेंट सेक्शन में
आपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।